नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगी दादागिरी नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी दादागिरी नहीं चलेंगी। सरकारचं करायचं काय? खाली मुर्दाबाद पाय, सरकारचं करायचं काय? खाली मुर्दाबाद पाय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अख्तर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अख्तर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अख्तर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा मुस्लिमाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, मुस्लिमाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। विरोध कसा नाही, विरोध पाहिजे, विरोध कसा नाही, विरोध पाहिजे। चलो चलो तीन नाने चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। अख्तर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अख्तर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्लिमांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मुस्लिमांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे। बाबासाहेब आंबेडकरांचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, बाबासाहेब आंबेडकरांचा। मुस्लिमांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे। बैठो बैठो लेडीज वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। लोग पीछे आ जाओ मेहरबानी करके भैया। वंचित बहुजन आघाडीचा। सुनिए आप लोग आइए डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। अमित भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जनाब तैयब जफर साहब से गुजारिश करता हूं कि अपनी तकरीर पेश किए। तैयब जफर साहब। को भी जानता हूं तो आपका शोर मचाना जायज है, क्योंकि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा था जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, जो दौर है दुनिया का
उसी दौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। तो ये जो आप लोगों का जज्बा है, हम लोग जिस धरने आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम बैठे हुए हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जहां पर मौजूदा दौर की हुकूमत हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को दलित से, दलित को ईसाई से, इस तरह एक मजहब को दूसरे मजहब में लड़ाने के लिए लगी पड़ी है। लेकिन जनता है, इस देश की जनता ये चाहती है कि हम मिलकर इस देश में रहते थे, हम मिलकर इस देश में रहेंगे। हमने न मुल्क को पहले टूटने दिया, न मुल्क को बाद में टूटने देंगे। नहीं चलेगी। मामला आरक्षण का, एजुकेशन के अंदर सारथी और बार्टी का जो मामला चल रहा है, इंकलाब का नारा यहां से देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि बैनर के पीछे जो लोग खड़े हैं, वहां से लेकर रोड तक किसी का हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए और आवाज भी खामोश होनी नहीं चाहिए। एक इंकलाब का नारा ऐसा होना कि दिल्ली में बैठी हुई सरकारें हो, चाहे मुंबई में बैठी हुई सरकारें हो, उनको ये समझना चाहिए कि लोग बेदार हो चुके हैं। तो एक नारा मैं देता हूं, इंकलाब। आपको सिर्फ जिंदाबाद का नारा देना है, क्योंकि एक इंकलाब का एक ऐसा नारा है साहब, जिसने अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जो है तो जमीन खींच ली थी। आज इस हुकूमत जो एक अंग्रेजी तर्ज अमल पर उतर आई है, हम इसको भी इनकलाबी नारे के साथ ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान है और मुसलमान भी माइनॉरिटीज का हिस्सा है। तुम मुसलमान को माइनॉरिटीज से अलग नहीं कर सकते। तो एक आवाज के साथ हाथ उठाकर ऐसा नारा होना, जो तुम्हारे मीडिया के दोस्त यहाँ खड़े हुए हैं वो भी चाहते हैं कि तुम्हारा जोश कैद करके लेकर जाए, तो इनका आना भी सफल हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारचं करायचं काय, सरकारचं करायचं काय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा यही जोश, यही जज्बा। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के आदेश से और उनके निर्देशन में आज शहर औरंगाबाद में विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने एक मुस्लिम समाज के विविध प्रकार की मांगनियों के लिए हम यहाँ पर आंदोलन रखे हैं। यह आंदोलन का हमारा सब मकसद यही है कि मुस्लिम समाज के नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पैगंबर से हम जिसे जानते हैं, इसके साथ ही कुरान शरीफ, सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथ और सभी समाज के महापुरुषों के शान में जो लोग गुस्ताखी करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कड़क और सख्त कानून बना चाहे। ऐसे लोग जो है दो धर्मों में हमारे यहाँ पर दंगल घड़ाकर उनकी साजिश रचते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कड़क और सख्त कानून बनाने की मांग हम करते हैं। इसके साथ ही बाल्टी, सारथी, महाज्योति की धरती पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक मार्टी जैसी स्वायत्त संस्था बनाया जाए, ऐसी हमारी एक दूसरी मांग है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से जो मुस्लिम 5% आरक्षण लागू किया गया है, वो अभी तक हमारे समाज के लिए लागू नहीं किया गया है। इसका जल्द से जल्द हमको लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की हमारी मांग है। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग, गैर बराबरी और बलात्कार जैसे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के सुरक्षा के लिए एट्रोसिटी जैसा सख्त कानून बनाया जाए। इसके साथ ही औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जो
अतिक्रमण हुआ है, ये अतिक्रमण हटा के हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षणिक और आरोग्य विषयक एक सिस्टम बनाया जाए, सुविधा बनाया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर गायरान ज़मीनों पर कब्रिस्तान की हमको परमिशन दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। आज यहाँ जो ये आंदोलन रखा गया है, मराठी में एक म्हण है, लबाडाचं जेवण जेवल्याशिवाय काही खरं नहीं। ऐसे इस तरीके से एक आश्वासन कांग्रेस राष्ट्रवादी ने मुसलमान भाइयों को दिया था। अपने निवडणूक एजेंडा में भी उन्होंने लिया था 5% आरक्षण का। वो एक मुद्दा हमारे भाई ने यहाँ पर आपको बोला है, लेकिन वो देकर भूल गए हैं। आज यही ऐसे इस निकम्मी और नाकाम और झूठी सरकार को जगाने के लिए आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और इस आंदोलन को हमने जो तो जारी किया है। मुस्लिम कब्रिस्तान का जो शहर औरंगाबाद का बहुत बड़ा मसला है। बस्तियाँ तो बस गई, लेकिन मरने के बाद का उनका सफ़र कैसा तय किया जाए उसके लिए जगह नहीं रखी गई है। तो मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनों के ऊपर कब्जे बहुत बड़ी तादाद में करके इन लोगों ने यहाँ बैठे हैं, वो ज़मीनें इनसे खाली करवा कर मुस्लिम समुदाय के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए वापर में लाना चाहिए। ये इसलिए भी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। और अब हम ये निवेदन हमारे श्रद्धेय बाला साहब के आदेश से हम विभागीय आयुक्त के मार्फत जो है तो मुख्यमंत्री साहब को और राज्य के सरकार को भेजना चाहते हैं। अगर ये इस निवेदन का और आज के आंदोलन का अगर उन्होंने सीरियस अगर ऐसा विचार नहीं लिया, तो फिर आने वाले दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से पूरे राज्यों में बहुत ही कड़क कदम उठाया जाएगा। और इस तरीके के आंदोलन नहीं, इससे 10 गुना ज़्यादा भयानक आंदोलन ये राज्य में हम लोग करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो हमारे आंदोलन का कारण ये है कि आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के आदेश से आज जो हम जो रास्ते पर उतरे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में, और वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर के नीचे हमारा मकसद ये है कि जो 5% जो आरक्षण है, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो तो आदेश दिया, अभी तक अमलबजावनी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये काय की वजह से रुका? ये जो हमको ये जो सरकार है, सिर्फ ढोल ढपुले दे रही है, ढपुले दे के चला रही है। और इनामी वक्फ बोर्ड के ज़मीन जो है, जो धन्ना सेठ ज़मीनों के ऊपर बैठे, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के ज़मीन, धन्ना सेठ जो वक्फ बोर्ड ज़मीनों के बैठे, वक्फ बोर्ड ने वो ज़मीन खाली करा कर गरीबों के कब्रिस्तान के लिए वो देना चाहिए, और गरीबों के समुदाय के लिए और आगे फ्यूचर के लिए, शैक्षणिक सहल के लिए और दवाखानों के लिए वो ज़मीन देना चाहिए। मैं ये अपील करूँगा। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के आदेश से हमने आंदोलन किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी इंसाफ, वंचित नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी।